तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफिक में। आज हम लोग जो है फिर से झारखंड से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड के प्रथम जो बने हैं और जो प्रथम बने हुए हैं उनके नाम, स्थल के नामों के बारे में हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, और तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल मिला के 15 को लेके चले हुए हैं। क्या क्या लेके चले? राज्यों में प्रथम जो जो है उस सभी को हम लोग आज लेके चलेंगे। ठीक है, तो सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ट्रिक लगाया हुआ है ये ट्रिक क्वेश्चन के बेस पे ही आपको मिल जाएगा। अगर किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, सिंहभूम को कहा गया है 1767 को। ठीक है, प्रवेश मतलब कि झारखंड में अंग्रेज लोग इसी जगह से सबसे पहले प्रवेश किए थे। ठीक है, सिंह भूम से किए थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक, इसको याद रखने के लिए पहले आगे नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोनों आपको पता चल जाएगा। दूसरा आपको देखिएगा, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो पूछा जाएगा झारखंड में प्रथम जनजाति विद्रोह, तो हो जाएगा क्या? ढाल विद्रोह हो जाएगा पहला। दूसरा अगर बात करें समूह विद्रोह, संगठित विद्रोह अगर बोले जाए कि बहुत सारे एक साथ जुट करके अगर विद्रोह कर रहे हैं तो उस विद्रोह को क्या कहेंगे? जैसे तीसरा नाम बोल रहा है प्रथम सुसंगठित। सुसंगठित मतलब एक साथ संगठित होके व्यापक जनजाति विद्रोह, व्यापक रूप से अगर विद्रोह हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कोल विद्रोह कहेंगे। ये कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब सभी को रिलेट अगर करके देखेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले ये विद्रोह हुआ क्यों? अंग्रेज लोग के आने से हुआ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए इसका आंसर है सिंहभूम, तो मान लेते हैं ये शेर का शेर है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है भाई? गुफा में रहता है। तो अगर आप गुफा में जाते हैं तो आपको तो कुछ पता है ही नहीं कि गुफा के अंदर, ठीक है, गुफा के अंदर क्या है, नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब आप कहीं, जैसे कि झारखंड में बहुत सारा ऐसा आपको पर्वत, पहाड़, गुफा बहुत मिलेगा। ठीक है, चलिए उसी माध्यम से वो लोग घुस गए, तो घुसे तो वो जो घुसे होंगे गुफा टाइप पे, उनको ऐसा लगा हो कि ये तो शेर के जैसा है, तो लोग नाम रख दिए सिंहभूम। ठीक है, ये ट्रिक के जरिए है। ठीक है, जबकि इसका नाम तो कुछ और के जरिए रखा गया। बस ये आपको समझाने, रिलेट करके चलिएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जैसे ही उस एरिया में घुसे तो उसका नाम रख दिए क्या? सिंह है जैसा, सिंह जैसा ये पहाड़ लग रहा है हम लोगों को, तो क्या सिंहभूम रख दिए। अब जैसे सिंहभूम में रखे तो ओसी उनको अगला कदम क्या होगा? उनको दिख नहीं रहा, अंधेराकरण, तो क्या हो गए? तो जैसे वे यहाँ पे कदम रखे, रखने के बाद क्या हुआ? यहाँ ढाल मिल गया तो ढल गए, गिर गए। अब जैसे ही गिर गए तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का लोग, यहाँ के नीचे का लोग जो सबको कॉल कर दिए, क्या जल्दी आ जाओ, यहाँ देखो कोई कोई आ गया। जैसे कोई आप कोई जनजाति जगह जाते हैं, कोई नया आदमी को, अगर कोई जंगल आप देख रहे हैं, जंगल सारा है, अगर कोई आदमी को देख लेता है तो सारा एकत्र कर, ढोल बजा बजा के सभी को एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहां रिलेट कीजिए। सबसे पहले देखिए, झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश द्वार कौन हो गया? सिंहभूम हो गया। ठीक है, पहला। और ये क्या किया? जनजातियों का प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो ये ढाल विद्रोह हुआ। ठीक है, क्योंकि ढाल जब नीचे गिरे लगे तो यहाँ विद्रोह हो गया एक। तो दूसरा क्या हुआ? संगठित, अगर आप कहीं विद्रोह में संगठित करना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा? कॉल कीजिएगा। जैसे अदरवाइज जैसे एनटीपीसी का जैसे चल रहा है मामला, ठीक है, जहां 20 गुना देने के बजाय वो लोग 10 गुना देके हैं, शांत करके रखा हुआ मामला। तो अगर संगठित करना पड़े तो कॉल करके के बोलेंगे। तो यही देखिए, कॉल का याद है कि कॉल के हो गया, कॉल विद्रोह हो गया। सारा का यहाँ लिखा हुआ कब हुआ था? 1831 से 32 तक चला। ठीक है, तो ये सारा तीन को पता चल गया आप लोगों को। अब आते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए, अब इसका ट्रिक होगा बूढ़ा जलप्रपात। क्या है? बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघर है। बूढ़ा घाघर कहाँ है? ये लातेहार में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बूढ़ा घाघर देखिए, अगर पूछा जाए घर में अगर सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है भाई, तो जो बड़े गार्जियन होते हैं, और जो बड़े गार्जियन होते हैं जाहिर सी बात है कि वो क्या होते हैं? वे बूढ़े होते हैं। ठीक है, वही बूढ़े होंगे। तो याद रखिए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, सोच लीजिए ऊंचा से गिर रहा है, ठीक है, जलप्रपात, तो क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाघर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराने हैं तो बूढ़ा हो गए होंगे तो बूढ़ा घाघर रख दिया नाम। दूसरा देखेंगे, सबसे ठंडा प्रदेश नेतरहाट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा स्थल। देखिए, जैसे ठंडा में अगर कहीं हम हाथ लगाए तो बोलते ये हाथ हटाओ, ठंडा लग रहा है, हाथ हटाओ, हटाओ से हो गया नेतरहाट, हटाओ, हटाओ से नेतरहाट हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो ठंडा स्थल नेतरहाट हो गया। सबसे बड़ा वन अगर पूछा जाएगा, सारंडा। सारंडा जो होता है सबसे वन वाला क्षेत्र का बोलेंगे, सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा, सबसे बड़ा अगर बोलेगा बड़ा,
बड़ा वन पूछा जाएगा तो सारंडा आ जाएगा, ठीक है। सारंडा सारा जगह फैला हुआ है वो, ठीक है, याद रखिए, इस तरह से याद रखिए, सारंडा सब सारा जगह फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? सारंडा फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं प्रथम बिजली घर, क्या हो जाएगा? तेलैया। अब कैसे करेंगे? बिजली ले लिया, देखो वो बिजली ले लिया, अरे वो देखो बिजली ले लिया, वो बिजली ले लिया, बोलते हैं ना, तो बस इस तरह से रिलेट कर लीजिए। बिजली ले लिया, क्या ले लिया? तेलैया, बिजली हो गया। उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? तो सबसे प्रथम तांबा कारखाना झारखंड में क्या हो जाएगा? तालीकोट हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा, सॉरी घाटशिला, ठीक है। तो प्रथम तांबा कारखाना कहाँ हो जाएगा? घाटशिला हो जाएगा। देखिए ताम्रपत्र में लिखते हैं ना, तो शिलालेख हो सुने होंगे, ताम्रपत्र लिखे होंगे, ताम्रपत्र देख सुने होंगे, शिलालेख सुने होंगे, उसी से रिलेट कर लीजिए। तांबा है, शिला भी है, तो तांबा शिला एक साथ हो गया। और घाट मतलब घाटी में इनको शिला मिल गया, हो गया, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, ये 9 नंबर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो 9 नंबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 9 नंबर में एक्चुअल में कुछ है नहीं, सभी को नॉर्मली पता चलेगा। ये 9 नंबर जो मैं नीचे लिखा हुआ है, बड़ी घाटी परियोजना कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। तो 9 नंबर में बोला जा रहा है बड़ी घाटी परियोजना कौन है? झारखंड में सबसे बड़ी घाटी परियोजना, नदी घाटी, घाटी ने यहाँ नदी घाटी होगा, सॉरी यहाँ होगा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो सबसे बड़ी घाटी परियोजना झारखंड की है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए एक और चीज आपको याद रखना होगा कि झारखंड से उड़ीसा, याद रखिए कि झारखंड से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। झारखंड से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। अब अगर पूछा जाएगा कि झारखंड से आपको बिहार, झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था, ठीक है। चलिए तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे दामोदर घाटी परियोजना। तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ताकि आप लोगों को बैठे बैठे आपको याद हो जाए। सबसे पहले देखिएगा, झारखंड में अंग्रेज लोग प्रवेश कहां से किए थे? तो सिंहभूम से किए थे। अब जब सिंहभूम में घुस गए तो जाहिर सी बात है विद्रोह होगा। तो सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ? ढाल विद्रोह हुआ, क्योंकि जैसे अंग्रेज गए तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर जैसे वो आगे नीचे ढाल में गिरने लगे तभी उस वक्त विद्रोह हो गया कि ये नया आदमी कैसे आ गया। चलिए आ तो गया, चलिए हल्ला हो गया। अब आगे एक साथ विद्रोह। अब जो तीसरा नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, संगठित विद्रोह कैसे हुआ? तो संगठित विद्रोह का नाम क्या है? कोल विद्रोह। कॉल कर करके सबको बुला के संगठित करके विद्रोह कर दिया हम लोग। तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 में हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो क्या होगा? बूढ़ा घाघर जलप्रपात, ठीक है। कहाँ होगा बूढ़ा घाघर? कहाँ पे है? लातेहार में है, लातेहार में है। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे ठंडा स्थल, ठंडा मान ठंडा जगह है, मान लीजिए ठंडा क्षेत्र में आप रह रहे हैं, अगर कोई ठंडा आदमी या गर्म जगह पे आपका हाथ रख दिया, बोलेगा हटा, नेत्रहाट, हटा से नेत्रहाट हो गया, यहाँ पे टिक हो गया नेत्रहाट। अब बात सबसे बड़ा वन, सबसे बड़ा वन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सांडट हो जाएगा, सारंडा हो जाएगा, सबसे बड़ा वन हो जाएगा, ठीक है। सारा जगह फैला हुआ सारंडा, याद कर लीजिए। बिजली घर कौन सा हो जाएगा? तो तेलैया, ले लिया, बिजली ले लिया, तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद आते हैं सबसे प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? तांबा कारखाना घाटशिला में हो जाएगा। तो तांबा का ताम्रपत्र पढ़िए या तो आप शिला पढ़िए, ठीक है। तो घाटशिला हो जाएगा, शिला पत्र होता है ना, घाटशिला, ठीक है। शिलालेख जैसे होता है, शिलालेख हो गया, ताम्रलेख, और सब मिलता हो मिलेगा। 9वां नंबर हम लोगों ने क्या देखा? सबसे बड़ी झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी होगी? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये अपना मार्ग जो बदलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। और अभी मैं थोड़ा देर पहले क्या बताया था? 1936 में झारखंड और उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करने की बात हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं किस में, अब आते हैं झारखंड का प्रथम राज्यपाल के बारे में। तो राज्य कर रहा, जैसे कि आप कहीं राज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या खाइएगा? कहीं भी जाते हैं सबसे पहले भात खाइएगा, ठीक है। तो भात से हो गया प्रभात, ठीक है। सबसे राज कर रहे हैं तो राज्य, या तो याद रखिए राज्यपाल, पाल रहे हैं, अगर आपको कहीं कुछ चीज पाल रहे हैं या तो कुछ उगा रहे हैं, सबसे पहले आपको उगाना कौन आसान हो जाएगा? ये भात उगाना आसान हो जाएगा, ठीक है। धान उगाना आपको आसान हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ हो गया आपका। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रथम मुख्यमंत्री के बाद। मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री, मुख बहुत बढ़िया रहता है। किसका मुख बहुत बढ़िया रहता है भैया? बाबू का मुख बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो लाल लाल रहता है मुख। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? बाबूलाल मरांडी हो गया। तो ऐसे डिरेट कर लीजिए। राज्यपाल की बात करें तो कौन हो जाएगा? प्रभात हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग भात खाते हैं। या तो याद रखिए राज्यपाल पाल रहे हैं, क्या पालेंगे भाई? हम लोग भात को पहले उगाएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, या तो खाने में हम लोग सबसे पहले भात लेंगे भाई, क्योंकि ये खाना जल्दी, भात ऐसा चीज होता है जो जल्दी से जल्दी हम लोग के शरीर में पच जाता है। तो ऐसे भी करके याद कर लीजिए आप। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से, क्वेश्चन में आया है एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन पेट में जल्दी पच जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में आया था आपका भात भी आया था, तो भात हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से रिलेट कर लीजिए। यहां हम लोग आएंगे कि प्रथम राज्यपाल के बारे में तो प्रभात हो गया। मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री, मुख बहुत सुंदर है यार, है ना। तो क्या करेंगे? बाबूलाल मरांडी। बाबू का मुख बहुत सुंदर होता है, लाल लाल रहता है, इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। चलिए 11 हो गया। अब 12 में आते हैं प्रथम हिंदी मासिका। ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले प्रथम हिंदी मासिका है, प्रथम दैनिक वाला है और अंग्रेज दैनिक है। इसका मतलब कि मासिक का मतलब हो गया कि प्रथम हिंदी मासिक पहले निकलता था। पहले सबसे पहले झारखंड में दैनिक नहीं निकलता था, मासिक मतलब महीना में एक बार पत्रिका निकलता था। उसका नाम क्या था? घर बंधु। ठीक है, घर में क्यों निकला? क्योंकि रिलेट कीजिए, ट्रिकी है। ठीक है, इसको आप ये मत कर लीजिए कि हाँ इसका आंसर यही हो रहा है, बस रिलेट करना है। घर बंद, घर में बंद रहता था सब। ठीक है, तो इसलिए क्या, जब निकलेगा तभी तो पेपर लाएगा। अब मान लीजिए 29 दिन ये लोग बंद रहेगा घर में, एक दिन निकलेगा तभी ना जाके आप पेपर लाइएगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा था, खबर ले ले। तो याद रखिएगा क्या, 29, 30, 31 मतलब एक महीने का मासिक पत्र हो गया घर बंद। घर में बंद रहता था, इसलिए ये लोग मासिक निकाला। और जब आजाद हो गया तो क्या हो गया? जब आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, तो राष्ट्र एकता, जैसे बोलते हैं राष्ट्र एकता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो क्या इसमें लगता है? इसमें देखिए, इसमें लगता है राष्ट्र का बात आ जाता है। राष्ट्रभाषा, भाषा हटा दीजिए, राष्ट्र याद रखिए। ठीक है, राष्ट्र। जब दैनिक आ गया तो राष्ट्र में हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, तो राष्ट्र हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया यहाँ पे। और वहीं अगर बात करें कि अंग्रेजी का दैनिक कौन सा हो जाएगा, तो ये डेली प्रेस हो जाएगा। आप बोलिएगा इसमें कैसे याद करेंगे? तो देखिए दैनिक को हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक को इंग्लिश में कहते हैं डेली न्यूज़पेपर बोलते हैं ना, तो डेली का हो जाएगा डेली। अब प्रेस का हो जाएगा, न्यूज़पेपर को कर लीजिए प्रेस कर दीजिए, उसी का तो वहां पे कन्वर्ट किया हुआ, और तो कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सा आपको लॉजिक्स में फंसाना था। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? 3 पत्रिका हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले देखा हिंदी का मासिक, हिंदी का दैनिक और अंग्रेजी का दैनिक। तो हिंदी का मासिक का हम लोगों ने क्या देखा? हिंदी में मासिक, घर बंधु, यार घर में बंद हैं तो हम लोग कहां से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसलिए मासिक निकाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या देखा? दैनिक न्यूज़पेपर देखे। तो दैनिक न्यूज़पेपर में हम लोगों ने क्या देखा? राष्ट्रभाषा, मतलब राष्ट्र के बारे में, क्योंकि हम लोग तब बंद थे, अब हम लोग आजाद हो गए, तो राष्ट्रभाषा हो गया पहले। दूसरा, तो उसके बाद हम तीसरा हम लोग क्या देखे? अंग्रेजी का, तो डेली प्रेस। ठीक है, देखिए दैनिक का ही होता है अंग्रेजी डेली हो गया। आप न्यूज़पेपर को हम लोग प्रेस कर दी, हो गया प्रेस, हो गया डेली प्रेस, ये हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रथम फिल्म। 15 नंबर में आपको आता है प्रथम फिल्म। ठीक है, तो प्रथम फिल्म कौन सा चला था? आक्रांत चला था। बोलेगा झारखंड में प्रथम फिल्म कौन सी है? तो आक्रांत चला था। आक्रांत, क्रांति ले आया, ऐसा फिल्म था जिसमें क्रांति ले आया। ठीक, याद रखिए, इस तरह से हम लोग रिलेट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कुल मिला के जो है 15 ट्रिक लेके चले हैं। राज्य में प्रथम जो था उसे लेके चले। अगर इससे कोई इंपॉर्टेंट मिलेगा, अगर आपको मिलता है कमेंट में जरूर बताइए हाँ ये सब टॉपिक छूट गया, तो उस टॉपिक को भी मैं ट्रिक के माध्यम से करूंगा। इसमें अगर आप देखी जाए तो कुल मिला के आपको 10 मिनट में आपको सारा का सारा आपको इसमें याद हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना याद करिएगा कि झारखंड से आपको कुल मिला के, अगर ये एग्जाम में देखा जाए तो कुल मिला के जेएसएससी में आपको कितना, झारखंड से आपको कुल मिला के 40 मार्क्स पूछा जाएगा। और 40 में इतना सारा जीके है कि आप कितना जीके याद कीजिएगा। तो हमेशा जीके को ट्रिक के माध्यम से कीजिए, और वही ट्रिक कीजिए जिसमें कि आपको क्वेश्चन को याद न करना पड़े, आपको क्वेश्चन में ही आपको आंसर याद नहीं करना पड़े, आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाए। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ जाए कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन सा होगा निम्नलिखित में, अगर जैसे ही आएगा मासिक आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग घर में बंद थे, तो बंद था मतलब क्या होगा? घर बंधु हो गया। आंसर तो आपको उसी में मिल जाएगा ना, क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।